मेरा ख्याल है कि हुकूमत रिहेबिलिटेशन के स्टेज पे तभी एक्टिव होगी जब बैनुल-अक़वामी डोनर्स जो है उनकी मदद आएगी। कि अल-खिदमत के नौजवान तो अपने कमज़ोर वसाइल के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से फील्ड के अंदर सरगर्मी नहीं है। आज मैं शब कदर आया हूँ और यहाँ अल-खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान के साथ मिलने के लिए, फ्लड सिचुएशन देखने के लिए आया हूँ। हमारी पूरी टीम जो है अल-खिदमत फाउंडेशन की पूरी टीम और जमात इस्लामी की टीम फील्ड में है। हर जगह पे अमीर जमात पूरी पाकिस्तान में मूव कर रही हैं। आज सिराजुल हक साहब आए थे, 3 रोज़ पहले दीर में जो हादसा हुआ था, मैं उनके जनाजों में गया था। सवात में भी अब हमारे लोग देख रहे हैं। हमारे लोग रेस्क्यू के स्टेज पे इस वक्त बिज़ी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान सैलाब के ज़िद में है। और ये जो NDMA और PDMA बनी थी, 2005 में ज़लज़ला आया, 2008 में IDPs क्राइसिस आया, 2010-11 में तबाहकुन सैलाब आया, फिर कोरोना का वबा आया। मैं समझता हूँ इसके दरमियान जो इदारे बने हैं वो इदारे सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। और आपने देख लिया कि रेस्क्यू के स्टेज पे कोहिस्तान के लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, दीगर जगहों पे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल-खिदमत के नौजवान तो अपने कमज़ोर वसाइल के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से फील्ड के अंदर सरगर्मी नहीं है। और जो रेस्क्यू वाला स्टेज है उस पर हुकूमती वज़रा ख़ुद वज़ीर आला साहब जिस तरह फ्रंट से लीड करने की कोशिश होती है उस तरह नहीं कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत रिहेबिलिटेशन के स्टेज पे तभी एक्टिव होगी जब बैनुल-अक़वामी डोनर्स जो है उनकी मदद आएगी। हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक डिज़ास्टर प्रोन और डिज़ास्टर वल्नरेबल कंट्री है। हम क्यों अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों अपनी सलाहियतों को और अपने कॉम्पिटेंसीज़ को बिल्ड नहीं कर रहे हैं?